हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। दिस इज कुंदन हियर। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने एमबीए सीईटी 2025 एग्जाम के लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के स्लॉट वन के टॉप 10 क्वेश्चंस को। ओके, और ये हमारा पार्ट वन है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन से। यहां पर बोला जा रहा है आपको ए हैशटैग बी मीन्स बी इज द मदर ऑफ ए। देखो, सिंबल के लेफ्ट में जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, एंड जो सिंबल के राइट में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड पर्सन। तो यहां पर ए हैशटैग बी का मतलब क्या बोला जा रहा है? सेकंड पर्सन इज मदर ऑफ फर्स्ट पर्सन, यानी कि बी जो है वो मदर है किसकी? ए की। आगे बोला जा रहा है ए डॉलर बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। A percentage B means A is the sister of B. A star B means A is the son of B. A at the rate B means A is the brother of B. A factorial B means A is the daughter of B. Then determine that if P dollar Q hashtag R percentage S, then how is R related to P? Okay, हमें यहाँ पर सिंबल का रिलेशनशिप दे दिया गया है कि किस सिंबल का मतलब क्या है, एंड देन हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिया गया है इंफॉर्मेशन पी डॉलर क्यू हैशटैग आर परसेंटेज एस। अब अगर आप यहां पर देखो तो एक सिंबल को सॉल्व करने के लिए हमें दो पर्सन की जरूरत है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक एक सिंबल को सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले पी डॉलर क्यू। डॉलर का मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन इज द फादर ऑफ सेकेंड पर्सन। ओके, यानी कि पी इज द फादर ऑफ क्यू। सो पी जो है ये फादर है, किसका फादर है? क्यू का फादर है, यानी मेल है। अच्छा, यहां पर मैं थोड़ा सा अपना ब्लड रिलेशन बता देता हूं। जहां भी मेल आएंगे उसके लिए मैं स्क्वायर यूज करूंगा। सर्कल में यूज करूंगा फीमेल के लिए। एरो में यूज करूंगा सिबलिंग के लिए। और पार्टनर के लिए दोनों को ज्वाइंट करके दो डॉट। तो ये पार्टनर का साइन है। ठीक है, चल। तो पहला पॉइंट क्या था? P इज द फादर ऑफ Q। अभी दूसरा सिंबल हमारा है Q हैशटैग R। हैशटैग का मतलब क्या है? A हैशटैग B का मतलब क्या था? B इज द मदर ऑफ A, यानी कि सेकेंड पर्सन जो है ये मदर है किसका? फर्स्ट पर्सन का। अब यहां पर सेकेंड पर्सन कौन है? हमारा R, यानी R जो है ये मदर है किसका? Q का। सो R मदर है, और ये किसकी मदर है? Q की मदर है। ठीक है, तो देखो क्यू के फादर जो है वो पी है, और क्यू के मदर जो है वो आर है। इसका मतलब पी और आर आपस में क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ। ठीक है, देन ये हमारा लास्ट सिंबल आर परसेंटेज एस। परसेंटेज का मतलब क्या है? ए परसेंटेज बी का मतलब था ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी फर्स्ट पर्सन इज सिस्टर ऑफ सेकेंड पर्सन, यानी कि आर इज सिस्टर ऑफ एस। आर जो है ये सिस्टर है, किसकी सिस्टर है? एस की। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है हाउ इज आर रिलेटेड टू पी। आर कौन है? किसका? पी का। सो आर पी का वाइफ है। ठीक है, सो आंसर इज वाइफ। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। यहां पर हमें एक एक सिंबल को क्या करना था? सॉल्व करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्यूब एंड डाइस से रिलेटेड है। ठीक है, बोला जा रहा है अर्नो रोल एन ऑर्डिनरी डाइस एंड गेट अ 3 ऑन द फेस ऑफ द डाइस। What shall be the number if the number that is on the side that is exactly opposite to the face of the dice is multiply by itself 4 times? Okay, सबसे पहले यहां पर किसकी बात हो रही है? ऑर्डिनरी डाइस की। ऑर्डिनरी डाइस में होता क्या है? सो ऑर्डिनरी डाइस में दो अपोजिट सरफेस का जो सम है वो ऑलवेज हमारा क्या होता है? 7 होता है। यानी कि अगर टॉप पर 6 है तो उसके बॉटम में क्या होगा? 1 होगा।
अगर टॉप पर 5 है तो उसके बॉटम में 2 होगा, और अगर टॉप पर 4 है तो उसके बॉटम में क्या होगा, 3 होगा। ये ऑर्डिनरी डाइस का हमारा रूल है, ठीक है, कि दो अपोजिट सरफेस का जो सम है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अब यहां पर हमें क्या बोला जा रहा है कि डाइस के सरफेस पर हमें क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि उसके अपोजिट में जो नंबर है उसका 4 टाइम मल्टीप्लाई आपको बताना है। सो टॉप पर हमारा यहां पर क्या दिया गया है, 3। अगर टॉप पर 3 है तो उसके अपोजिट सरफेस पे क्या होने वाला है, 4। अगर टॉप पर 3 है तो उसके अपोजिट सरफेस पर 4 रहेगा। और हमें क्या बताना है, 4 का मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 4 टाइम्स, यानी कि 4 का पावर 4 आपसे पूछा जा रहा है। 4 का पावर 4 पूछा जा रहा है आपसे। सो 4 का पावर 4 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, यानी कि हमें 16 का स्क्वायर करना है। 16 इंटू 16 हमारा क्या होता है, 256। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा 256। ओके, क्लियर। ये ध्यान रखना, ऑर्डिनरी डाइस में दो अपोजिट सरफेस का सम हमारा क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्लॉक से है। क्या बोला जा रहा है, टू हैंड्स ऑफ एन ऑर्डिनरी क्लॉक lie exactly over one another how many times in a continuous period of 72 hours। ओके, क्या बोला जा रहा है, लाई एग्जैक्टली ओवर वन अनोदर, इसका मतलब क्या होता है, को इंसाइड। को इंसाइड का मतलब जब दोनों हैंड एक ही डायरेक्शन में आ जाए, यानी कि आवर हैंड के ऊपर जब हमारा मिनट हैंड आता है तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, को इंसाइड बोलते हैं, ठीक है। तो चलो यहां पर देखेंगे, तो सबसे पहले को इंसाइड जो होता है, को इंसाइड का जो कॉन्सेप्ट है वो आप ध्यान रखो कि 12 आवर में हमारा जो कोइंसाइड होता है वो 11 टाइम्स होता है, ठीक है। 12 आवर में 11 टाइम्स कोइंसाइड होता है। हमसे 72 आवर का डेटा पूछा गया है, तो 72 आवर के लिए हम यहां पर क्या कर लेंगे, 12 को 72 बनाने के लिए हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई 6। सो मल्टीप्लाई 6 बोथ साइड। सो 12 6 जा 72 आवर, और 11 6 जा 66, यानी कि 72 आवर्स में कितने बार कोइंसाइड होता है, 66 टाइम्स कोइंसाइड होता है, ठीक है, ऑप्शन 4, ठीक है, 66 टाइम्स। तो ये डेटा याद रखना। मैं यहां पर कोइंसाइड के साथ साथ कुछ और डेटा बता देता हूं कि हमारा जो अपोजिट होता है, दोनों हैंड एक दूसरे के अपोजिट 12 आवर में कितने टाइम्स होते हैं, 11 टाइम्स होते हैं, ये ध्यान रखना। और एक होता है राइट एंगल, दोनों हैंड 12 आवर में 22 टाइम्स राइट एंगल क्रिएट करते हैं। तो ये तीन डेटा आपको ध्यान रखना है कि राइट एंगल 12 आवर में 22 टाइम्स होता है, अपोजिट 12 आवर में 11 टाइम्स होता है, और कोइंसाइड 12 आवर में 11 टाइम्स होता है, ठीक है। अपोजिट और कोइंसाइड 12 आवर में 11 टाइम्स, राइट एंगल 22 टाइम्स। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे इसी तरीके से आते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर सीरीज, ये एक इजी क्वेश्चन था। बोला जा रहा है डिटरमाइन द नंबर दैट शेल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। हमें सीरीज दिया गया है 8, 13,
10, 15, 12 एंड क्वेश्चन मार्क। देखो, नंबर सीरीज में जब भी आप देखो कि नंबर आपका छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा ये प्रोसेस में जा रहा है, तो इस कंडीशन में हमेशा नंबर सीरीज आपका अल्टरनेट होता है, यानी कि एक छोड़कर। यानी यहां पर आप देखोगे तो 8+2 आपका 10, 10+2 आपका 12। अब इस फॉर्मेट से तो हमारा आंसर यहां नहीं आ सकता है, हमें यहां से जाना पड़ेगा। 13+2 15, एंड 15+2 आपका यहां पर क्या आ जाएगा, 17। सो इस क्वेश्चन का आंसर 17। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट, ओके। क्या बोला जा रहा है, A B C D E F G and H, टोटल 8 पर्सन है, आर सीटिंग इन अ रो, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। उसके बाद हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। E इज इमीडिएट नेबर ऑफ C, 2 पर्सन सीट बिटवीन A एंड E, C इज सिटिंग फोर्थ फ्रॉम वन एंड। ये हमारे लिए क्लू का काम करेगा। सी जो है किसी एक इंड से, या तो लेफ्ट इंड से फोर्थ पर है, या तो राइट इंड से फोर्थ पर है, ठीक है। देयर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन एच एंड सी, डी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट एंड, ये कंफर्म है। ये भी हमारे लिए क्लू का काम करेगा कि डी जो है लेफ्ट इंड से सेकेंड पर है। उसके बाद बोला जा रहा है 5 पीपल आर सिटिंग बिटवीन डी एंड बी, जी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। जी और एफ हमेशा एक दूसरे के अगल बगल में रहेंगे। तो यहां पर हमें, अगर हम दो यहां पर लेकर चलते हैं फिगर, तो हमारे लिए ज्यादा ये आसान हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, पहले 8 पर्सन को ड्रॉ हम लोग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और एक और मैं फिगर बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। दो फिगर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि एक में लेफ्ट इंड से सी फोर्थ पर होगा, और एक में राइट इंड से सी फोर्थ पर होगा, ठीक है। डी हमारा कंफर्म है। डी हमारा कहां पर है, लेफ्ट इंड, इसको हम लोग लेफ्ट इंड बोलते हैं, और इसको हम लोग राइट इंड बोलते हैं, ठीक है। सो डी हमारा लेफ्ट इंड से सेकंड पर है, सो दोनों फिगर में डी हमारा लेफ्ट इंड से सेकंड पर आ गया। अब एक फिगर में मैं क्या कर रहा हूं, सी को लेफ्ट इंड से फोर्थ पे रख रहा हूं, 1 2 3 4, यहां पर सी आ गया। और एक फिगर में मैं सी को राइट इंड से फोर्थ पे रख रहा हूं, 1 2 3 4, यहां पर सी आ गया, ठीक है। दोनों क्राइटेरिया हम लेकर चल रहे हैं। तो ये और ये हमारा डन। अब ये पॉइंट डन कर लेते हैं। 5 पीपल आर सिटिंग बिटवीन डी एंड बी, डी हमारे पास है, डी और बी के बिटवीन 5 पर्सन है, 1 2 3 4 5, तो यहां पर बी आ जाएगा। इस फिगर में भी बी हमारा यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अभी आपका फर्स्ट पॉइंट क्या था, ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी। तो देखो, ई जो है सी का इमीडिएट नेबर है, तो ये ऐसे भी पॉसिबल है और ऐसे भी पॉसिबल है। ई हमारा सी के लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है। आगे, 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बिटवीन 2 पर्सन, तो ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। ए और ई के बिटवीन 2 पर्सन है, ठीक है। ये पॉइंट हमने डन कर लिया। देयर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन एच एंड सी, एच और सी के बिटवीन ओनली वन पर्सन है, तो अगेन ऐसे भी पॉसिबल है और ऐसे भी पॉसिबल है। ये पॉइंट हमने डन कर लिया, ये पॉइंट हमने डन कर लिया। लास्ट वाला पॉइंट बचा है, जी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। जी और एफ ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं। तो अब हमें ये जो चार हमारे जो क्लू हैं, इनको इस फिगर में क्या करना है, सेटिस्फाइड करवाना है और देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। चलो क्रॉस चेक करते हैं। अगर मैं
इस फिगर में ई को यहां लेता हूं। पहले मैं फर्स्ट को ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं ई को यहां लेता हूं तो मेरा ए कहाँ आएगा? अब ई के लेफ्ट में तो ये नहीं आ सकता, क्योंकि ई और ए के बिटवीन दो पर्सन है, तो ए के लिए तो जगह ही नहीं है। तो ए मेरा इधर आएगा। 1 2, ए यहां पर आ गया, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट यहां पर यूज कर लिया। अब यहां पर सी और एच के बिटवीन वन पर्सन है। सी और एच के लिए जगह नहीं है, सी और एच के लिए जगह नहीं है। यानी कि हमारा ये वाला जो ई का पोजीशन है ये तो गलत हो चुका है, ठीक है। तो अब ई को हम क्या करेंगे? सी के राइट में रखकर चेक करेंगे। अगर मैं ई को यहां रखता हूं, ठीक है, यानी ये वाला पॉइंट, तो मेरा ए कहाँ आएगा? 1 2, ए के लिए जगह नहीं है। 1 2, ए के लिए जगह नहीं है। यानी कि ई हमारा ना तो सी के लेफ्ट में बैठ रहा है, ना ही सी के राइट में बैठ रहा है। यानी कि पहला हमारा गलत हो चुका है, सेकंड हमारा राइट होगा। अब हमें इसमें अप्लाई करना है सारे ये चारों क्लू को, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अगर हम ई को यहां रखते हैं, ठीक है, सी के लेफ्ट में अगर मैंने ई को रख दिया, यानी ये वाला पॉइंट, तो मेरा ए कहाँ कहाँ आ सकता है? 1 2, ए यहां पॉसिबल है। 1 2, ए यहां पॉसिबल है। यानी कि ए मेरा यहां भी आ सकता है और ए मेरा यहां भी आ सकता है, बराबर। उसके बाद सी और एच के बिटवीन वन पर्सन। तो देखो, अगर तुम यहां पर ए को रख दोगे तो सी और एच यहां तो नहीं आ सकता, फिर एच को यहां रखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार पुट करके देखते हैं। अगर मैंने ए को यहां रखा, ई और ए के बिटवीन दो पर्सन है, सी और एच के बिटवीन वन पर्सन है, ये सेटिस्फाइड हो गया। सी के लेफ्ट में ई, ई और ए के बिटवीन दो पर्सन, सी और एच के बिटवीन वन पर्सन। बट ये वाला कंडीशन अब अप्लाई नहीं हो रहा है। जी और एफ नेबर हैं, यहां पर एक ही प्लेस खाली है, यहां पर एक ही प्लेस खाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि ई का पोजीशन हमारा यहां पर जो है, नहीं, ई का पोजीशन यहां पर तो ठीक है, बट ए का पोजीशन यहां पर गलत है। ए को अगर हम यहां सेट करेंगे तो हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग यहां पर करके चेक कर लेते हैं। तो यहां पर हमारा आ गया ई। 1 2, ए को मैंने यहां पुट कर दिया, ठीक है। सी के लेफ्ट में मैंने ई को लिया, ये वाला पॉइंट। ई के लेफ्ट में मैंने ए को लिया, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट गलत है, इधर ये पॉइंट गलत है। सी के लेफ्ट में मैंने एच को ले लिया, ये वाला पॉइंट सेटिस्फाइड हो गया। और जी और एफ यहां पर हमारे सेट हो जाएंगे। अगर जी यहां तो एफ यहां, एफ यहां तो जी यहां। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें जाना है, क्योंकि हमसे पूछा गया था विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ करेक्ट अरेंजमेंट इन द गिवन सिनारियो, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, हमें ध्यान रखना है कि जी और एफ हमारे क्या है? नेबर हैं। इस फिगर में जी और एफ नेबर है, हो सकता है। इस फिगर में जी और एफ नेबर है, हो सकता है। इस फिगर में जी और एफ नेबर ही नहीं है। इस फिगर में जी और एफ नेबर ही नहीं है। इस फिगर में भी जी और एफ नेबर ही नहीं है। यानी कि ये दो हमारे पॉसिबिलिटी है। अब चेक कर लेते हैं पोजीशन। ADHEC, ADHEC, GF लास्ट में बी, ये सही जा रहा है। बट यहां पर ये गलत हो जा रहा है। सी हमारा किसी एक एंड से फोर्थ पर होना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं हो रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें पता चला कि यहां पर जी आया और यहां पर एफ आया। तो ये जो सीटिंग अरेंजमेंट था, ये जो क्लू हमें दिए गए थे, ये क्लू सेटिस्फाइड कराने वाला था, ठीक है। तो आपको यहां पर दो फिगर लेकर जाना था। एक फिगर में सी हमारा लेफ्ट से फोर, एक फिगर में सी हमारा राइट से फोर। उसके बाद हमने अपने सारे यहां पर जो भी सिचुएशन हमें दिए गए थे, सिचुएशन को पुट करके हमने चेक किया। हमारा सेकंड फिगर यहां पर क्या आया? करेक्ट आया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग।
ठीक है, ये वाला इजी पार्ट है। बोला जा रहा है डॉग इज कॉल्ड लॉयन। ठीक है, डॉग इज कॉल्ड लॉयन। देखो, इज कॉल्ड के आफ्टर में जो भी वर्ड आपका रहेगा वो आपका क्या होता है, कोड होता है। और इज कॉल्ड के पहले जो कुछ भी रहेगा वो आपका क्या होता है, वर्ड होता है। यानी कि डॉग को कोड लैंग्वेज में लॉयन बोला जा रहा है। ठीक है, लॉयन को कोड लैंग्वेज में बिसॉन बोला जा रहा है, बिसॉन को कोड लैंग्वेज में स्नैक बोला जा रहा है, स्नैक को मंगूस बोला जा रहा है, मंगूस को क्रोकोडाइल बोला जा रहा है। देन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, ऑलवेज आप सबसे पहले चेक करो कि आप आपसे लास्ट में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी डोमेस्टिकेटेड एज अ पेट। ये जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो पेट है। तो यहां पर जितने भी एनिमल के नाम है उनमें हमारा पेट कौन सा एनिमल है, डॉग। बट आंसर डॉग नहीं होगा, ये तो ओरिजिनल आंसर हुआ। आप कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हो। तो डॉग को कोड लैंग्वेज में क्या बोला जा रहा था, डॉग को कोड लैंग्वेज में बोला जा रहा था लॉयन। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, लॉयन। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका सबसे पहले ओरिजिनल आंसर फाइंड करो। हमसे पूछा, यहां पर क्या पूछा गया था कि ये जो एनिमल का नाम दिया गया है इसमें से कौन सा एनिमल आपका पेट है। ठीक है, तो ओरिजिनल आंसर हमारा क्या होगा, डॉग। डॉग जो है एक पेट एनिमल है। बट डॉग हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि डॉग को कोड लैंग्वेज में क्या बोला जा रहा है, तो डॉग को कोड लैंग्वेज में लॉयन बोला जा रहा है। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लॉयन। ठीक है, यहाँ पर 51 हमारा क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन सीटिंग अरेंजमेंट। बोला जा रहा है 5 फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग इन अ रो एंड ऑल फेसिंग नॉर्थ। टोनी इज नॉट एडजेसेंट टू बोनी और मोनी। सोनी इज नॉट एडजेसेंट टू बोनी। टोनी इज एडजेसेंट टू डोनी। डोनी इज एट द मिडल इन द रो। देन विच पेयर इज एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अब अगेन यहाँ पर कुछ हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। तो अगेन इसको हम दो फिगर के साथ चलेंगे तो हमें जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर दो फिगर बना रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 और 5। टोटल 5 पर्सन है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहां पर बोला जा रहा है डोनी इज एट द मिडल ऑफ द रो। सो डोनी जो है ये मिडल में है। दोनों फिगर में मैं डोनी को क्या कर दिया, मिडल में रख दिया। ठीक है, आगे बोला जा रहा है टोनी इज एडजेसेंट टू डोनी। टोनी जो है ये डोनी का एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब क्या, अगल बगल। ठीक है, नेबर। अब टोनी जो है डोनी का लेफ्ट नेबर है या राइट नेबर है, दोनों पॉसिबल है। तो यहां पर मैं एक फिगर में टोनी को रख रहा हूं लेफ्ट में और एक फिगर में टोनी को रख रहा हूं राइट में। ठीक है, उसके बाद टोनी के बारे में क्या बोला गया कि टोनी जो है वो बोनी और मोनी दोनों का एडजेसेंट नहीं है। इसका मतलब है कि यहां पर ना तो बोनी आएगा ना ही मोनी आएगा, तो बचा कौन, सोनी। यहां पर सोनी आ गया। सोनी किसका एडजेसेंट नहीं है, बोनी का एडजेसेंट नहीं है, बराबर सोनी टोनी का एडजेसेंट है। ठीक है, तो इस फिगर में सोनी यहां, इस फिगर में सोनी यहां। फर्स्ट पॉइंट, टोनी इज नॉट एडजेसेंट टू बोनी और मोनी, बराबर है। सोनी इज नॉट एडजेसेंट टू बोनी, बराबर है। टोनी इज एडजेसेंट टू डोनी, ये भी डन है। डोनी इज एट द मिडल ऑफ द रो, ये भी डन है। बाकी और दो पर्सन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फिगर में अगर बोनी यहां आएगा तो मोनी यहां आएगा, और बोनी अगर यहां तो मोनी यहां। इस फिगर में बोनी अगर यहां तो मोनी यहां, और बोनी अगर यहां तो मोनी यहां। हमसे पूछा गया है कि एक्सट्रीम एंड पर कौन बैठ रहा है, तो सोनी तो फिक्स है।
ठीक है। अब सोनी के साथ या तो बोनी होगा या तो मोनी होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम चेक कर लेंगे। टोनी डोनी नहीं होंगे। डोनी और बोनी ये भी नहीं होंगे, क्योंकि डोनी हमारा मिडल में बैठा है, ठीक है। अगेन डोनी आ गया, नहीं होगा। मोनी और टोनी, टोनी बीच में बैठा है, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, सोनी फिक्स है। और मोनी हमारा पॉसिबल है, आ सकता है यहां और यहां। तो इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या होगा, सोनी और मोनी जो है ये आपके एक्सट्रीम एंड पर बैठ रहे हैं, ठीक है। क्लियर। सिंपल सीटिंग अरेंजमेंट था, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्शन है। क्या बोला जा रहा है, कृष्णा वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। कृष्णा 20 मीटर नॉर्थ में जा रहा है। सो लेट एज्यूम कि ये 20 मीटर है। देन ही टर्न लेफ्ट, sorry, my mistake. Krishna walked 20 मीटर towards the north. Then he turned right and walked 30 मीटर। यहां से ये राइट टर्न लेता है और 30 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। पर्सन का फेस किधर है, नॉर्थ। नॉर्थ का राइट किधर जाएगा, ईस्ट में जाएगा। तो ये ईस्ट में आया कितना, 30 मीटर, ठीक है। मान लो कि ये 30 मीटर है। अभी पर्सन का फेस किधर है, ईस्ट डायरेक्शन में। आगे बोला जा रहा है देन ही टर्न राइट एंड वॉक 35 मीटर। अगर फेसिंग ईस्ट है तो राइट किधर जाएगा, साउथ में जाएगा। कितना जा रहा है, 35 मीटर। अब देखो आप यहां से नॉर्थ में कितना गए थे, 20 मीटर। यहां से आप साउथ में कितना आ रहे हो, 35 मीटर। यानी कि 15 मीटर आप एक्स्ट्रा आ रहे हो, ठीक है। अगर आप यहां आकर स्टॉप हो जाओगे तो ये 20 मीटर हुआ, बट आपको 35 मीटर जाना था। यानी कि 15 मीटर एक्स्ट्रा जाना था। तो मान लो कि ये हो गया हमारा 35 मीटर। उसके बाद बोला जा रहा है देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। अभी पर्सन का फेस किधर है, साउथ में। इसका लेफ्ट क्या होगा, हमारे लिए राइट होगा। तो ये लेफ्ट टर्न ले रहा है और 15 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसका लेफ्ट हमारे लिए राइट। ये 15 मीटर हो गया। उसके बाद बोल रहा है फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वेंट 15 मीटर। अब यहां से ये फिर लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो फेसिंग ईस्ट का लेफ्ट किधर जाएगा, नॉर्थ में। कितना, 15 मीटर। तो आप एक बार यहां पर आप डिस्टेंस को समझो। यहां से आप नॉर्थ में गए थे 20 मीटर। यहां से आप साउथ में आए 35 मीटर। यानी कि आपने ये 20 मीटर का डिस्टेंस तो कवर कर लिया। 15 मीटर आप एक्स्ट्रा साउथ में आए थे। अब जो आप 15 मीटर एक्स्ट्रा साउथ में आए थे, उसको आप कवर कर रहे हो 15 मीटर नॉर्थ में जाकर। यानी कि हमारा बंदा यहां पर आ जाएगा 15 मीटर, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर इज कृष्णा कंपेयर टू फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन से कृष्णा किस डायरेक्शन में है। तो स्टार्टिंग पोजीशन से कृष्णा एग्जैक्टली ईस्ट में है। और कितने डिस्टेंस पर है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस है आपका 30। और यहां से यहां का डिस्टेंस है आपका 15। यानी कि 45 मीटर के डिस्टेंस पर है। ईस्ट 45 मीटर, ठीक है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन एनालॉजी से है। बोला जा रहा है 6 2 2 2, देन 7, आगे क्या होगा। ठीक है, एनालॉजी का मतलब क्या होता है, जो आपको यहां पर रिलेशन दिया गया है,
वही रिलेशन आपको यहां पर बताना है क्या होगा, ठीक है। तो 6 को 222 कैसे लिखा गया है, तो देखो 6 का क्यूब क्या होता है, 216। और उसमें अगर हम +6 ऐड कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, 222। 6 का क्यूब 216 +6, 222। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, जो आपका ये फर्स्ट नंबर है इसका क्यूब करके इसमें प्लस वही नंबर किया जा रहा है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, 7 का क्यूब +7। 7 का क्यूब क्या होता है, 343। और उसमें +7 करोगे तो क्या आपका होगा, 350। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा है 350, ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस सेशन का पार्ट 1 का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे। ब्लड रिलेशन, क्या बोला जा रहा है, लुकिंग एट स्वीटी Raj say to his friend, Sweetie is the granddaughter of the elder brother of my father. राज जो है अपने दोस्त को क्या बोल रहा है कि स्वीटी जो है ये ग्रैंड डॉटर है किसकी, एल्डर ब्रदर ऑफ माय फादर, मेरे पापा के एल्डर ब्रदर की ये ग्रैंड डॉटर है। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, राज को बना लेता हूं। ठीक है, राज एक मेल है। राज के फादर, ये राज के फादर हैं। राज के फादर के एल्डर ब्रदर, तो ये आपस में सिबलिंग होंगे। राज के फादर के ये एल्डर ब्रदर हैं, और इनकी ग्रैंड डॉटर है स्वीटी। इनकी ग्रैंड डॉटर स्वीटी कब होगी, जब इनके सन का डॉटर स्वीटी होगी तभी वो ग्रैंड डॉटर होगी। ये स्वीटी है। अब आप यहां पर इसको रिलेट करो, स्वीटी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर, मेरे फादर के एल्डर ब्रदर के ये कौन है, ग्रैंड डॉटर है। कौन, स्वीटी। सो हाउ इज स्वीटी रिलेटेड टू राज, तो स्वीटी कौन है किसकी, राज की। तो राज के कजिन की ये कौन है, डॉटर है। कजिन की डॉटर कौन होती है, नीस होती है। सो स्वीटी जो है वो राज की कौन है, नीस है। ठीक है, ऑप्शन 1। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, तो इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।